हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, राइट। उसके सारे क्वांट के सोल्यूशन करेंगे और ट्राई करेंगे 30 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसको 28/84 क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 36 इंटू 49 डिवाइड बाई 7 6 42। तो 6 से कट करेंगे 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, 7 से कट करेंगे ये 7 टाइम्स आएगा, ये 3 से कट करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 7 14, तो 84 आंसर। नेक्स्ट, थीटा की वैल्यू निकालनी है और ये दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट ये डिग्री में है, तो आप क्या करेंगे? आपको देखेंगे 1 चाहिए। 1 कैसे आ सकता है? अ, या तो ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, या तो ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू, इसमें थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? अगर हमने इसकी थीटा की वैल्यू 0 रख दी, तो इसमें तो √3 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या रखेंगे? थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे ना। अगर हम cos 90 की देखें वैल्यू, तो क्या होती है? 0 होती है ना। और sin 90 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो 90 वैल्यू डायरेक्ट आ गई। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बार ग्राफ दी गई है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ कंट्रीज विद एन अबव एवरेज टू द नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ कंट्रीज विद अ बिलो एवरेज। मतलब सबका पहले तो एवरेज निकालना है। 20, 55, और ये क्या लिखा है? 25, 65, 85 और 98, है ना। इनका एवरेज लेंगे। 20 और 8 28, 8 और 2 10, 6 7 8 9 10 20, और 29, 31 और 5 इज 36। ठीक है, 368 का एवरेज क्या हो जाएगा? कितनी कंट्रीज हैं? 6। तो 6 जो 36, है ना। और 6 1 6, मतलब 61 पॉइंट समथिंग की नीचे देखना है कितनी कंट्रीज है, 61 पॉइंट समथिंग की ऊपर देखना है कितनी कंट्रीज है। तो ये यहाँ पे 3 कंट्रीज है नीचे और 3 कंट्रीज है ऊपर, मतलब 3:3 आपका एवरेज होगा, तो 1/1। ओके, नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ एच 80 ऑफ एच 70 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब है। अब क्यूब में सबसे लॉन्गेस्ट एज क्या होती है? उसकी डायगोनल, राइट। उसकी डायगोनल होगी, है ना। ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? आपको पता है, √3 है, राइट। सिंपल है। तो अगर a इज इक्वल टू 70 है, तो वो स्टिक की लेंथ क्या हो जाएगी? 70 √3। नेक्स्ट, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n 2 की पावर 2n प्लस 2n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो लीस्ट पावर यहाँ पे 0 है, 0 रख के देखते हैं। 2 की पावर 0 प्लस 2, तो 1 प्लस 2, ये 3 से 6 से डिविजिबल है? नहीं है ऑब्वियसली। 1 रख के देख के, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 इज 6। तो ये डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 आंसर। नेक्स्ट, ए ट्रेडर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है? 10% फॉलोड बाय डिस्काउंट ऑफ 8%, मतलब 10 और 8 माइनस 10 इंटू 8 इज 80, तो 0.8, है ना। 18 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा? 17.2। इसका डिस्काउंट क्या होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 और 10, 12 प्लस 10 माइनस 120/100, मतलब 1.2। तो 22 माइनस 1.2 क्या हो जाएगा? 20.8, है ना। और इसका क्या हो जाएगा? टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12, मतलब 12 प्लस 12 माइनस 1.44, तो 24 माइनस 1.44, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 22.56। ठीक है, और ये एक सिंगल डिस्काउंट है 20% का। तो विच स्कीम हैज द सेलिंग प्राइस द लोएस्ट? सेलिंग प्राइस लोएस्ट कब होगी? जब डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ है, थर्ड वाले में। सिंपल। नेक्स्ट, there is a 32 liter of milk and water. The ratio of milk and water in this mixture is 5:3। 5:3 में मिल्क और वाटर है। 5:3 मतलब 5/8 ऑफ 32 लीटर, है ना। तो ये कितना है? 20 लीटर मिल्क है, तो आपका 12 लीटर वाटर हो जाएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 50% वाटर इन इट। मतलब हम इसमें कितना वाटर ऐड करें कि ये 50% हो जाए? मतलब ये 50% है, तो ये 50% मिल्क होगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू सिंपल एक इक्वल होगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल 8 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट। बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक फ्रॉम 6 ब्रांचेस। ठीक है, इसका क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2। ठीक है, इनकी टोटल सेल्स फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4। ठीक है, तो 170 और 10 180, और कितना आएगा?
140, ठीक है। तो 140 और 180 का रेशियो लेना है, तो 7 ऊपर और नीचे 9, तो 7:9। नेक्स्ट, 10 years ago the age of Sunita was thrice the age of her daughter। 10 years ago सुनीता की एज क्या होगी 10 s-10, और तान्या की एज क्या होगी t-10। तो सुनीता की एज कितनी है, थ्राइस ऑफ इतनी इसकी तान्या की एज है, ठीक है। 10 years hence मतलब सुनीता की 10 साल बाद तो s+10, और तान्या की 10 साल बाद तो t+10 होगी। तो ये कितनी है, द एज ऑफ सुनीता विल बी ट्वाइस द एज ऑफ तान्या, मतलब इज इक्वल टू 2t+10 होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो s बाई टी निकालना सिंपल, तो इसको कर देंगे तो s-10 क्या आ जाएगा 3t-30, और यहाँ से आ जाएगा s+10 इज इक्वल टू 2t+20, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को एक काम करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -20 इज इक्वल टू टी -30 -20 -50। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 - 20 इज 30 ना, टी की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो इसमें पुट कर देंगे। तो s-10 इज इक्वल टू 90 -30, और s-10 की वैल्यू क्या होगी 60, और s की वैल्यू क्या आ गई 70। तो 70/30 मतलब 7:3। नेक्स्ट, फॉलोइंग सेट्स में से क्या है, विच रिप्रेजेंट द सेट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल ट्रिपल निकालना है, 3 4 6 नहीं होता, 3 4 5 होता है, 8 15 16 नहीं होता, 8 15 17 होता है, 5 10 12 नहीं होता है, 5 12 13 होता है ना। कैसे, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25, सिंपल ना। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नेक्स्ट, R targets to score 85% marks in exams. He scores 450 marks and misses the target by 35%। मतलब उसने क्या किया है कि 85% तो उसे लाने थे, लेकिन उसके आए 35%, मतलब उसके कितने कम आए, 10 और 5 50% ना, 50% मार्क्स कम आए उसके। और इसी 50% की वैल्यू क्या दी गई है 450 है ना, 450। हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर्ड मार्क्स टू गेट द टारगेट। मतलब उसे इंक्रीमेंट कितना करना चाहिए, इंक्रीमेंट कितना करना चाहिए, उसे इंक्रीमेंट करना चाहिए 450 है, ठीक है। 450 50% का की वैल्यू है, ठीक है। 450 अगर 50% की वैल्यू है, तो उससे क्या बोला गया है कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर उसे टारगेट करना है, उसके टारगेट मार्क्स कितने हैं 85% है, ठीक है। 85% तक जाना है, मतलब उसको कितने मार्क्स लाने हैं 85 इंटू 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, तो 85 इंटू 90 है ना, इतने मार्क्स लाने, मतलब 8 9 5 जो 45 4 कैरी 974 और 72 और 4 76 765 मार्क्स लाने हैं। अभी उसने लाए कितने 450, उसको चाहिए है 765, मतलब उसको कितने इंक्रीज करने हैं, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 5 गए 1, 4 में से 7 में से 4 गए 3, ठीक है। 315 इंक्रीज करना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए करेंगे 315 किस पे इंक्रीज करना है 450 पे इंटू 100, सिंपल। तो ये गया 0, 9 कट करेंगे 5 टाइम्स, 9 कट करेंगे 9 3 27 और 4 तो 9 5 45 5 7, ठीक है। तो कितना आ गया 70% उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अपने मार्क्स में। नेक्स्ट, क्या निकालना, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1 एंड प्लांट 2 ड्यूरिंग 5 इयर्स, ठीक है। सिंपल, इनका सम एवरेज का और इसका एवरेज डिवाइड बाय डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा 8 और 2 10, 5 6 7 8 9 10 है ना, 20 4 और 4 3 12, 12 और 6 18 19 20, 200 ये आ गया। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 200/5 मतलब 40, और इसका एवरेज क्या आ जाएगा 9 9 18 और 4 18 और 4 22, 4 3 12 13 14 15 16 17 18 19 192, तो 192/5 इसका एवरेज क्या आ जाएगा 5 3 15, 4 बचा तो 5 9 45, 5 8 40, 38.4, मतलब इनका डिफरेंस निकालना तो क्या हो जाएगा 1.6, ठीक है। इंटू 1000 करेंगे है ना, 1000 कर देंगे तो ये 1000 है तो इंटू 1000 कर देंगे क्या आ जाएगा 1600। नेक्स्ट, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 4 hours, बी इन 6 hours, ठीक है। एट 8 AM पाइप ए वाज ओपन, एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, पाइप बी इज ओपन एट 9 AM, मतलब 8 से 9 बजे तक सिर्फ पाइप ए चला है ना। तो पहले उसका कैपेसिटी निकालेंगे, टैंक की कितनी है, तो 12 यहाँ आ जाएगी एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया 3 यहाँ पे 2,
तो 1 घंटे तक सिर्फ कौन सा चला है, पाइप ए चला है, तो उसने 1 घंटे में कितना भरा होगा, 3 भरा होगा, 3 लीटर भरा होगा ना, 3 की एफिशिएंसी से 1 घंटे तक। और फिर उसके बाद 8 बजे से लेके मतलब, और अब कितना बचा है, 12 में से 3 गए, 9 लीटर बचा हमें भरने के लिए, ठीक है। 9 लीटर कितनी एफिशिएंसी से भरेगा, 5, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो ये भर जाएगा कितने टाइम में, 5 बचा तो 5 8 जा 40, है ना। तो 1.8 आवर्स और लगेंगे उसे, मतलब 9 घंटे के बाद 1.8 आवर्स मतलब 10.8 आवर्स, और वी कैन से 8.8 आवर को क्या लिख सकते हैं, 0.8 आवर बाई 60, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 0.8 आवर्स है ना, 0.8 आवर्स, और वी कैन से डिवाइड बाई, नहीं इंटू करेंगे, सॉरी, इंटू 40 इंटू 60 करेंगे, तो 8 6 जा 48 मिनट, है ना। 1 घंटे 48 मिनट लगे, मतलब 10 आवर्स 48 मिनट, मतलब 10:48 AM। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, जेड की वैल्यू दी, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल स्क्वायर कर देंगे, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी है, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर यू है, प्लस यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर यू है, ठीक है। अब देखो इसमें से और इसमें से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर यू, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ बचा हुआ ना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो सेम यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आर स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट, दैट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड ए। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, तो ये बोला है कि 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू ए, तो 900 इज इक्वल टू 18 इंटू ए, और वी कैन से 9 इंटू 18 और ये 100, और ए की वैल्यू की 50, सिंपल। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है, अब देखो ये किस टर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सिर्फ ऊपर ये है और नीचे भी ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या है 232, बी है 140, और सी है 353, तो 3 और 2 5, 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 725, ठीक है, ये 725 थोड़ा ऊपर हो गया, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, ए thief is noticed by a policeman from distance of 92 मीटर, ठीक है। तो thief यहाँ है, पुलिसमैन यहाँ है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 92 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, thief starts running and police chases him, the thief and the policeman run at the speed of 90, और ये कितनी स्पीड से 104.4 किलोमीटर पर आवर, how much time will it take the will the policeman, ठीक है। तो टाइम बताना कितने टाइम में होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 92 मीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी 104 माइनस 90, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में भागते तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो 104 माइनस 90 क्या हो जाएगा 14.4, है ना। 14.4 ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 आ जाएगा, इसको डेसिमल हटेगा 10 आ जाएगा, ये 18 से 8 टाइम्स ये जाएगा, 5 से 2 टाइम ये गया, और 2 से 4 टाइम्स ये जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कट करेंगे, 4 4 2 8, यहाँ बचा 1 4 3 12, तो 23 सेकंड, सिंपल। नेक्स्ट, Aman has certain number of notes of denomination 20 and 10 which amounts to 390, मतलब लेट से 20 रुपीज के x नोट हैं और 10 रुपीज के y नोट हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 10y, इनकी वैल्यू क्या है 390 है, ओके। इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड्स आर इंटरचेंज, मतलब अब इसके y 20 के y नोट्स हैं और 10 के x नोट्स हैं, देन द न्यू अमाउंट इज 90 लेस देन द बिफोर, मतलब 90 लेस देन बिफोर कितना होगा 300, और इसकी वैल्यू क्या है 20y प्लस 10x, ठीक है। Find the number of denomination of x of notes of 20 denomination, मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो इसमें यहाँ पे 20x यहाँ पे 10x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा आपका 40y प्लस 20x इज इक्वल टू 600, है ना। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा 40 माइनस 40, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 40y माइनस 10y मतलब 30y इज इक्वल टू 600 माइनस 390 मतलब 210, तो y की वैल्यू आ गई 70, हमें अच्छा x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कहीं भी रख देंगे हम, इसमें रख
ठीक है, इसमें फर्स्ट उसमें रख दो, काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं y की वैल्यू, तो 20x प्लस 700 इज इक्व टू 390। ये कुछ हमने गलत किया, 40 में से 10 गए तो बचे 20x, ठीक है, 20x से 20x कैंसिल हो जाएगा, 40y माइनस 10y हो गया 30y, 600 माइनस 300, तो 300 तो चला गया, 90 का तो 210, तो y की वैल्यू अच्छा 7 आ जाएगी, सॉरी ये गलती हो गई, तो ये इसमें रख देंगे, तो 20x प्लस 70 इज इक्व टू 390, तो 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी 320, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, 2 6 12, ओके सही है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 500 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 500 प्रिंसिपल है, 5% का इंटरेस्ट 3 साल तक अपॉन 100, और क्या है 500 प्रिंसिपल है 4 साल तक और 4% पे अपॉन 100, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 जो 15, 525 और 375, 520 और 480, मतलब कितना डिफरेंस है 5 का, सिंपल। नेक्स्ट, इसमें से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, सिंपल, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 कॉमा ले लेंगे, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया आपका टेन स्क्वायर थीटा बन गया, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 9/16, सिंपल। नेक्स्ट, फॉर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर 7 यूनिट एंड 7/2 यूनिट whose centers are 15 units apart, what's the length of the direct common tangent, अब डायरेक्ट पूछ लिया है DCT, है ना, तो हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या होगा 15 स्क्वायर माइनस R1 है 7 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 7 टू 14 माइनस 7 इज 7, तो 7/2 बचेगा यहाँ पे, 7/2 का उसका मतलब 49/4, और वी कैन से 400 और ये 900 माइनस 49/4, और वी कैन से ये कितना बचा 49 गए तो 851 बचा अपन 4, है ना, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा आप 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 10 11 4 7 जा मतलब 212 समथिंग आएगा, तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, ठीक है, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ऑब्वियसली 14.5 इन दोनों के बीच के करीब आएगा, 14.5 समथिंग आएगा। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ ओके, तो क्या है ए ट्राइंगल एबीसी इज मेड ऑन सर्किल, ठीक है, एबीसी बनाते हैं, एक सर्किल है, ए बी क्या है डायमीटर है सर्किल की, ओके दिस इज डायमीटर ए बी, इफ बीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये बीसी है और ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और ए बी आर है, एंड ए बी सी की वैल्यू है एक्स बी ए सी, अच्छा बी ए सी, तो हम मानते हैं अगर ये आपका थीटा है तो ये क्या होगा एक्स थीटा हो गया, ठीक है, ये दिया गया है, तो हमसे क्या पूछा है, तो x की वैल्यू पूछी, सिंपल, अगर ये r है ये r है तो ये भी क्या है ये भी हमारी r ही है, ठीक है, अगर ये r है तो ये क्या है ये भी r है, और अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है ना ये और ये, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर हम लगाएं तो ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा ये 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60, क्यों आ जाएगी 60 क्योंकि ये भी आ रही है ये भी आ रही है ये भी आ रहा है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 2 थीटा की वैल्यू 60 तो थीटा की वैल्यू 30, सिंपल। ये हमने क्या किया 2 थीटा, थीटा, अच्छा ओके, यहाँ पे एक्स थीटा की वैल्यू 60 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2 टाइम्स है। नेक्स्ट, अब ये थीटा आ गया ना,
30, तो यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, सिंपल। नेक्स्ट, a bar graph shows the number of students present in a class on 4 days. The average number of students present on Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday और Wednesday, ये कितना है 25, ये है 30 और ये 20, मतलब ये 50 और 25 75, तो 75/3 तो 25। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल्स ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब तीनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए, है ना, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, और तीनों एंगल भी अलग होना चाहिए ना, ये तीनों एंगल भी अलग होना चाहिए, एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल, ये तीनों एंगल सेम है, ये इक्विलेटरल है, ये दो इक्वल सेम है, यहाँ पे आइसोसेलेस है, यहाँ पे भी आइसोसेलेस है, तो ये नहीं होगा, ये आपका ये वाला आंसर होगा। अमित एंड बिलाई बाय गुड्स फॉर 1500 and 2000 respectively. Amit marks his good up by y%, while Milal marks his good up by 2% and then offers a discount of y%. If both make the same profit, then the value of y. ठीक है, तो क्या बोला कि 1500 पे अमित, पहले हम अमित की बात करते हैं, 1500 पे अमित क्या करता है, y% मार्क कर, बाको गुड्स को मार्क करता है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस y/100। ठीक है, तो ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई है, और इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट क्या होगा अमित का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसका अमित का प्रॉफिट है। और फिर क्या देखें हम, बिलाल, बिलाल का प्रॉफिट क्या होगा, देखते हैं। 2000 में क्या करता है, पहले वो मार्कअप करता है 2y से, मतलब 2000 इंटू 100 प्लस 2y/100। ठीक है, ये मार्कअप कर दिया उसने। फिर क्या करता है, डिस्काउंट देता है y% का, मतलब इस पे कितना डिस्काउंट देता है y% का, तो 10 माइनस y/100, सिंपल, है ना। ये उसका सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, ये एक सेकेंड, ये बिलाल का सेलिंग प्राइस है, और इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, -2000 कर देंगे, है ना। सेलिंग, सॉरी हाँ, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इन दोनों का प्रॉफिट क्या है, इक्वल है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का सेम प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही कर रहे हैं हम, राइट। तो इसमें से हम अगर 1500 कॉमन ले लें, ठीक है, तो 100 इस साइड जाएगा, तो 100 प्लस वाई माइनस 100/100 बचेगा, इज इक्व टू, यहाँ से 2000 कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचेगा यहाँ पे 100 प्लस 2y और 100 माइनस y, है ना, मतलब 100 इंटू 100 बचा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों का, तो ये बचा, ये बच जाएगा -100y बचा, प्लस 2y, मतलब 200y बचा, माइनस 2y² बचा, है ना, माइनस ये जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4, और अपॉन में क्या बचेगा टोटल में 1 2 3 4। ठीक है, तो इससे कट कर देंगे, 2 0 से ये 2 0 गए, 5 से कट करेंगे 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, ये y, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर सॉल्व करते हैं इसको, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3y बचा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पे क्या बचा आपका, ऊपर बचा 4, और कुछ बचा है क्या। ठीक है, ये 10,000 से ये 10,000 कट हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 4, और नीचे में अपॉन 100 बचा है, और क्या बचा माइनस 100y प्लस 200y माइनस 2y²। ठीक है, तो 4 से कट होगा ये 25 टाइम्स, 25 से जाएगा, तो ये बचेगा 75y इज इक्व टू, पूरे में से y कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा 200 माइनस 100 माइनस 2y, है ना, ये y से y कैंसिल, तो 75 इज इक्व टू 200 माइनस 100 मतलब 100 माइनस 2y, और 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 75 इज 25, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसको इजी मेथड से भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे शिफ्ट के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आए। उसके पहले के सारे शिफ्ट हम प्लेलिस्ट में जा सॉल्व कर चुके हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।